हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल क्रिएटिव फैशन हब नीलम मौर्य। आज हम आपको डिजाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे। उसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक को लिया हुआ है। इतने में ही ये हमारी डिजाइनर कुर्ती बनके रेडी हो जाएगी। और इस तरीके से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और फैब्रिक को स्प्रेड कर दिया है। इस तरीके से देखिए, ये हमारी ओपन साइडेड है और ये साइड हमारी क्लोज साइडेड है। इस तरीके से फैब्रिक को हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया। अब हम सबसे पहले क्रॉस बैक की मार्किंग करते हैं। क्रॉस बैक है हमारा 13 इंचेस। 13 इंचेस को हम हाफ करेंगे तो 6.5 इंचेस पे हम क्रॉस बैक की मार्किंग करेंगे। और जितना हमें क्रॉस बैक लेना होता है उतना ही हम आर्म होल लेते हैं, तो हम आर्म होल भी 6.5 इंचेस पे मार्किंग कर देंगे। फिर हम थर्ड चेस्ट की मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट है हमारी 36 इंचेस। 36 इंचेस को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको 9 इंचेस मिलेगा। तो हमें एक 9 इंचेस पे मार्किंग करनी है और 1 इंच हम फैब्रिक को एक्स्ट्रा ले रहे हैं, क्योंकि इसमें मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं था, इसलिए हम मार्जिन के लिए 1 इंच ही ले रहे हैं। वैसे हम 2 इंच मार्जिन के लिए फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हैं। और इस तरीके से हम बैक आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा बैक आर्म होल की ड्रॉ है। अब हम फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल का जो हमारा कर्व होता है उसे हम हाफ इंच या 5.7 इंचेस पे इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं। और अब हम शोल्डर पे हाफ इंच डाउन कर देंगे इस तरीके से। और अब हम जो कुर्ती होती है हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम शोल्डर पे मेजर टेप को रखेंगे और 6 पॉइंट पे एक हमारा आर्म होल की मार्किंग होगी और दूसरी हमारी 6.5 इंचेस पे करेंगे तो 13 इंचेस पे एक मार्किंग होगी। एक हमारी 25 पॉइंट इंचेस पे इस तरीके से हमारी ये 3 मार्किंग हम करते हैं। और ये हम वेस्ट लेंगे। वेस्ट हमारी 32, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंचेस होगा। तो 8 इंचेस पे हम मार्किंग करेंगे। और यहाँ पे हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, इसलिए हम मार्जिन के लिए 2 इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और हम हिप की मार्किंग करेंगे तो हिप है हमारी 36 इंचेस और उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंचेस मिलेगा हमें। 9 इंचेस पे इस तरीके से हम मार्किंग कर देंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। टोटल हम 10 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अब हम ये जो हमारे वेस्ट हिप की जो मार्किंग है उसको हम स्ट्रेट मैच कर लेंगे। इस तरीके से हम स्ट्रेट मैच कर लेते हैं। अब जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है, फिटिंग के मार्क से मैच करेंगे और मार्जिन के फैब्रिक से मार्जिन के मार्किंग को मैच करेंगे। इस तरीके से हम जो हमारे फुल लेंथ है 42 इंचेस है, इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फैब्रिक, तो 45 इंचेस हमारी फुल। और ये अभी हमारा दिख नहीं रहा है इतना इसकी फुल लेंथ, लेकिन हम इसकी फुल लेंथ 45 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। 3 इंच हमारा बॉटम से फोल्ड हो जाएगा फैब्रिक। और अब हम इसे फिटिंग के मार्क से हिप की मार्किंग तक मैच कर देंगे। और ये हमारा मार्जिन का फैब्रिक है, उसको इस तरीके से मार्जिन के फैब्रिक से मार्जिन की मार्किंग को मैच कर देंगे। अब जितना ये हमारा 9 इंच ऊपर है उतना ही लगेगा। और हम नेक बाद में कट करेंगे, क्योंकि हम बुकरम वाला नेक बनाते हैं तो उसे हम बाद में कट करते हैं। और अब हमको इलास्टिक लगानी है, उसके लिए हमें 13 इंचेस पे मार्किंग करनी है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में हमें 13 इंचेस पे मार्किंग करनी है। और हम उससे पहले हम इसे कट कर लेते हैं, फिर हम 13 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे और फिर बैक पार्ट को अदर साइड रख देंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। और अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। और स्लीव के लिए ये मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक ले लिया है। इसकी लेंथ है हमारी 17 इंचेस और इसकी ब्रेथ हम उतनी लेते हैं जितना हमारा चेस्ट होता है। चेस्ट में 1 इंच प्लस कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे है 10 इंचेस की हमारी ब्रेथ। इस तरीके से ये हमारी 10 इंचेस ब्रेथ है। और स्लीव को कट करने के लिए इस तरीके से हमें सबसे पहले 2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि हम डिजाइनर स्लीव बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमें 2 इंच पे एक स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है।
इस तरीके से फैब्रिक पे जिस तरीके से जिस साइड हमारा फैब्रिक क्लोज है और नीचे साइड हमारा ओपन है फैब्रिक, इस तरीके से ये हमारा 9 इंच फैब्रिक बचता है। अब हम 2.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे और इसको जिस तरीके से हम आर्म होल की कर्व कर लगाते हैं उसी तरीके हम आर्म होल की शेप कर देंगे। ये हमारे बैक आर्म होल की कर्व शेप है, इस तरीके से हम बैक आर्म होल की शेप कर लेंगे। अब हम फ्रंट आर्म होल की शेप करेंगे जिस तरीके से हमने कुर्ते में फ्रंट आर्म होल के लिए कर्व दिया था, जितना 1/2 इंच का या 0.57 इंचेस का, उसी तरीके से हम इसे करना है। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इस तरीके से हमारे गैदर्स पड़ेंगे, गैदर्स डालेंगे हम मिड में और इस साइड से हम 9 इंचेस पे फैब्रिक लेंगे और 10 इंचेस पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे और इस तरीके से हम 1 फोल्ड करेंगे फैब्रिक और 2 फोल्ड करेंगे और फिर इसके अंदर से हम इलास्टिक पास करेंगे और जिस तरीके से इस तरीके से हमारे बॉटम पे गैदर्स बन जाएंगे। और इस तरीके से हमें डायगोनल मैच कर लेना है, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। और सबसे पहले हम बैक आर्म होल की मार्किंग को कट करेंगे और ये जो हमारा 2 पार्ट्स को उठाएंगे, ओनली जो कर्व लगाते हैं हम ओनली 2 पार्ट्स को उठाते हुए और उस पर फ्रंट आर्म होल की शेप को कट कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा आर्म होल की कटिंग हो गई। अब ये जो हमारा आर्म होल से बॉटम की साइड पे जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर देना है। फैब्रिक को बहुत अच्छे से संभालते हुए कट करना है, नहीं तो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो जाएगा। इस तरीके से हमारी स्लिप कट के कंप्लीट हो गई। अब हमें जो नेक बनाना है उसकी कटिंग करनी है। इस तरीके से ये हम फ्रंट नेक बना रहे हैं और ये हमारा क्लोज है और इस साइड हमारा ओपन है। इसकी जो लेंथ है 6 इंच है और इसकी जो ब्रेथ है 4.5 इंचेस है। इस तरीके से हम पहले 4 इंचेस पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे, 4 इंचेस पे, और एक मार्किंग करेंगे 3.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे हम। नीचे से भी हम 4 इंचेस पे ही मार्किंग करेंगे। ये हमारा 3 इंचेस हो रहा है, हमें पूरा 4 इंचेस करना है इस तरीके से, जिस तरीके से ऊपर हमने किया। और इसे हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम इसे राउंड ड्रॉ कर लेंगे, जिस तरीके से हम बेसिक नेक बनाते हैं। और फिर 2 इंच हम लेंगे, 2 इंचेस में फिर हम इस तरीके से 1/2 इंच लेंगे और इसको हम इस तरीके से पहले हम राउंड करेंगे, राउंड नेक ड्रॉ करेंगे और फिर जिस तरीके से हम वाटर के हमें ड्रॉप होती है उस तरीके से ड्रॉप की तरह हम इसे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम इसे वाटर के ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच अदर साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा बुकरम को इस तरीके से हमें कट कर लेना है। जिस तरीके से हमने मार्किंग की है इतना हम एक्स्ट्रा बुकरम को कट करेंगे और बहुत अच्छे से हमें बुकरम को पकड़ना है, नहीं तो एक साइड हमारा छोटा एक साइड हमारा बड़ा कट जाएगा। इसलिए हम अच्छे से फैब्रिक को पकड़ेंगे। और अब जो हमारा अंदर के लिए है मेन जो नेक का जो हमारा ड्रॉ है उसको कट करेंगे। इस तरीके से सबसे पहले हम ड्रॉ को कट करेंगे और फिर जो हमारा राउंड शेप है उसको अच्छे से बुकरम को पकड़ते हुए ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट नेक है, इसको हमें कट कर देना है और इसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। इस तरीके से ये हमारा ऊपर जो है जिस साइड साइन करता है वो हमारा पेस्टिंग का साइड होता है, पेस्ट करते हैं। इस तरीके से हम फैब्रिक को रखेंगे और जो साइन होगा इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और इसे हम पेस्ट कर देंगे आयरन के हेल्प से। ये हमारा साइनिंग वाला है। इस तरीके से रखते हुए फैब्रिक को चारों तरफ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए और इसे हम पेस्ट कर देंगे। अब हम बैक नेक को ड्रॉ करेंगे तो इसी तरीके से हमने बुकरम को ले लिया 2 फोल्ड में करते हुए और इसमें हमें 4 इंच पे इस तरीके से 4 इंच पे और 3 इंचेस का इस तरीके से लेके हमें एक बॉक्स बना लेना है। एक बॉक्स बना लेना है, फिर इसे भी हमें राउंड ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से बॉक्स बनाने के बाद इसे हम राउंड ड्रॉ कर देंगे। 4 इंच की इसकी लेंथ है और ब्रेथ है 3.5 इंचेस और इस तरीके से हम इसे राउंड ड्रॉ करेंगे। और जिस तरीके से हमने फ्रंट का नेक कट किया है उसी तरीके से हम इसे ओनली राउंड कट कर लेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। सबसे पहले हम बाहर की साइड को कट करेंगे और फिर हम जो हमारा मेन कर्व है राउंड नेक का उसे कट करेंगे।
और इसको भी इसी तरीके से जिस साइड हमारा साइनिंग का होता है और उसी साइड को हमें पेस्ट करना होता है। बाकी जिस साइड हमारा साइन नहीं होता है वो हमारा ऊपर साइड रहता है और साइनिंग वाला नीचे साइड रहता है। और इस तरीके से ये ओपन करने के बाद हमारा राउंड नेक मिल जाएगा। फैब्रिक को रख के इसे हम पेस्ट कर देंगे। इसके पेस्ट करने के लिए हमें गरम आयरन की ज़रूरत होती है। इस तरीके से हमारा बैक नेक भी कट हो गया है। अब हम ये स्ट्रिप जो हमने ली है इसका हमें कोई यूज़ नहीं है, मैंने कट कर ली थी, बट इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको आपको नहीं कट करना है, ये आप स्किप कर दीजिएगा। और इस तरीके से देखिए ये हमारी स्लीव्स है और ये हमारा फ्रंट बैक पार्ट है और ये हमारी स्ट्रिप है, इसको नहीं आपको कट करना है। और ये हमारा नेक है इस तरीके से। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उस पर हमें, और ये हमारी इलास्टिक हैं, इनको हमें स्लीव के बॉटम पे और वेस्ट पे इसको हमें स्टिच करना होगा। इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। इस तरीके से देखिए हमने फैब्रिक को स्प्रेड कर लिया है और नेक को हमें इस तरीके से अच्छे से फैला के स्प्रेड करके रखना है और गरम आयरन से इसे आयरन कर देना है, तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले ये देखिए हमने कुर्ती का फ्रंट और राइट साइड लिया हमने, और ये फैब्रिक को देखिए हमने बुकरम को हमने पेस्ट कर लिया है इस तरीके से देखिए। और इसे नेक को हमें 2 फोल्ड कर देना है, मिड से इस तरीके से कट लगा देना है और कुर्ती को भी इस तरीके से मिड पकड़ना है, नेक की साइड, शोल्डर की साइड से नेक साइड पे इस तरीके से हमें मिड से कट कर लेना है। इस तरीके से हमने मिड से कट कर लिया और ये हमारा राइट साइड है, कुर्ती का राइट साइड है और फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से हम कट से कट को मैच करेंगे और एक स्ट्रेट पहले हम ड्रॉ करेंगे, स्टिच करेंगे, फिर हम जिस तरीके से हमारा नेक का शेप है उस तरीके से करके स्टिच करके आपको हम दिखाते हैं नेक। इसी तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों नेक को स्टिच करना है। और ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। सबसे पहले हमने ये स्ट्रेट स्टिच की है और फिर हमने ये जिस तरीके से हमारा नेक है उस तरीके से स्टिच की है। अब हमें हाफ इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए पूरे नेक को कट कर लेना है इस तरीके से। हमें बहुत अच्छे से करना है और अब हमें ये ड्रॉप को बहुत अच्छे से कट करना है, एक्स्ट्रा नहीं कट होना चाहिए, नहीं तो हमारा नेक जो होगा वो बेकार हो जाएगा। और इसको कट करने के बाद जहाँ जहाँ भी हमारा कर्व है वहाँ पे हमें कट लगाना होगा। कट हम इस तरीके से लगाएंगे कि जो हमने स्टिच लगाई है वो स्टिच हमारी कट नहीं होनी चाहिए, ओनली हमारा फैब्रिक ही कट होना चाहिए, स्टिच हमारा कट नहीं होनी चाहिए। और हम ऐसी कट हमने करके इसको देखिए कैसे रॉन्ग साइड नेक को टर्न कर दिया और इस तरीके से देखिए ये रेडी हो गया। और इसी तरीके से हमने बैक नेक को भी रेडी कर लिया। अब ये जो हमारा फ्रंट है, ये फ्रंट पार्ट है, ये राइट साइड रखा है और जो हमारा बैक साइड है वो रॉन्ग साइड रखा है। और इस तरीके से दोनों के नेक को मैच करना है और जो बुकरम है उसको हमें बाहर की साइड निकाल लेना है और दोनों की स्टिच को मैच करते हुए दोनों ही शोल्डर हमें अटैच कर देना है। जब हम शोल्डर अटैच कर देंगे उसके बाद हैंड स्टिचिंग से हमें सूट को इस तरीके से स्टिच कर लेना। हमने स्टिच कर लिया और हमने एक स्ट्रिप लगा ली है इस तरीके से और हमने पूरे नेक पे हैंड स्टिचिंग कर ली है। और ये राइट, अब स्टिचिंग के बाद इस तरीके से दिखेगा फ्रंट नेक। हम आपको फ्रंट नेक दिखाते हैं किस तरीके से हमारा रेडी हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। और अब हमने इस पर तुरपाई कर ली है, मतलब हैंड स्टिचिंग कर ली है, हेमिंग कर ली है। और अब हमें इसे फिटिंग करना होगा और इलास्टिक लगानी होगी। तो सबसे पहले इलास्टिक के लिए मार्किंग हमें 13 इंचेस पे लगा लेनी है। ये मार्किंग जो है हम पार्ट के बैक रॉन्ग साइड पे लगाएंगे, जो हमारे पार्ट हैं उस तरीके से। और इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए हमें लगा देना है और आर्म होल को इस तरीके से अच्छे से मैच करना है और फैब्रिक को हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। और इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। आर्म होल हमें फ्रंट साइड से हम आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं 8 इंच पे। आर्म होल राउंड 8 इंच पे मार्किंग कर देंगे बोथ साइड। इसी तरीके से 8 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे। और जिस तरीके से हमारा चेस्ट हमारी 32 है, 32 को हम का हाफ लेंगे और इस तरीके से दोनों साइड से हमारा 14 इंचेस पे इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। आर्म होल से हमें 14 इंचेस पे मार्किंग कर देनी है। और ये देखिए जो हमारी हिप है वो 36 है, 36 का हाफ करेंगे तो 18 इंचेस पे हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे बोथ साइड, एक एक हम मार्क कर देंगे। और ये हमारी 18 इंचेस की मार्किंग होगी इस तरीके से। ये हमारी हिप की मार्किंग हो गई।
और अब हमें चेस्ट की करनी है, तो चेस्ट, और यहाँ पे हमारी 32 है, तो 32 को हम का हाफ करेंगे, 16 इंचेस होगा, तो 16 इंचेस की हमें वेस्ट है, और जो हमारी चेस्ट है वो 36 है, 36 को का हाफ 18 इंचेस होगा। इस तरीके से हमने मार्किंग कर दी, फिटिंग कर दी। इस तरीके से फिटिंग करने से बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अब हमें इस तरीके से शोल्डर साइड से नीचे की साइड पे हिप तक डबल स्टिच कर देनी है, और उससे पहले फिटिंग के स्टिच से पहले हमको इलास्टिक लगानी होगी। सबसे पहले हम इलास्टिक लगाएंगे, फिर हम फिटिंग करेंगे। इतना काम करके आपको हम दिखाते हैं। इस तरीके से देखिए, हमने सबसे पहले इलास्टिक लगाई, फिर हमने ये स्टिच किया, फिटिंग की है। इस तरीके से ये फ्रंट बैक दोनों से सेम ही तरीके से हमको इलास्टिक लगानी है। इस तरीके से हमने लगा ली। अब हम अपनी स्लिप को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे गैदर्स कर लिए हैं, और जिस तरीके से हमने आर्म होल मार्किंग किया है उसी तरीके से स्लिप्स का भी हम फ्रंट साइड से मार्किंग करेंगे, और इसका राउंड दोनों स्लिप्स पे हम 8 इंचेस का पे एक ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से 8 इंचेस का हमने कुर्ती का लिया था, इसी तरीके से इस पे भी 8 इंच पे करेंगे। और इस साइड हम पहले हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, फिर हाफ इंच और फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, फिर हम इसमें इलास्टिक पास कर देंगे। इस तरीके से हमारे बॉटम पे भी गैदर्स बन जाएंगे। आपको हम स्लिप स्टिच करके दिखाएंगे। इस तरीके से हाफ इंच, फिर हाफ इंच स्टिच करेंगे और इलास्टिक को पास कर देंगे, किसी भी सेफ्टी पिन वगैरह की किसी की चीज़ से हेल्प से ये इस तरीके से हम पास कर देंगे। अब हम आपको ये, और इस तरीके से फिर हमारे गैदर्स बन जाएंगे। आपको इतनी हम स्टिच कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने स्लिप्स की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। दोनों ही स्लिप्स को हमने स्टिच कर लिया है, और हमने जो हमारी कुर्ती का पार्ट है वो राइट साइड का, फ्रंट साइड का रॉन्ग साइड हमने रख दिया है, और ये दोनों स्लिप्स को हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इस तरीके से अपने स्लिप्स को कंप्लीट करके, और इसका जो कर्व है हमको कुर्ती के और स्लिप्स के कर्व से कर्व मैच करना है। इस तरीके से ये कर्व से कर्व मैच करना है, और इस तरीके से हमें इंसर्ट करना है। और इसका जो आर्म होल है कुर्ती का और स्लिप्स का, उसको पूरा मेज़र कर लेना है, और बिल्कुल हमारी फिक्स आनी चाहिए। अगर फिक्स नहीं आती है तो हम कम ज़्यादा करके उसे एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर फिक्स आ रही है तो उसको हमें इसी तरीके से अटैच कर देना है। और ये ध्यान रखना है हमें कर्व से कर्व मैच होना चाहिए, नहीं तो हमारी स्लिप्स अच्छी नहीं बनेगी। और नीचे हमें हेमिंग करनी है। इस तरीके से 1.5 इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, फिर 1.5 इंचेस फैब्रिक को फोल्ड करते हुए हम हैंड स्टिचिंग कर लेंगे, और इसी साइड से, और हम हिप साइड से भी ये जो इस तरीके से स्लिट है हमारी, इसको भी हाफ इंच फैब्रिक को पहले फोल्ड करेंगे, फिर हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, और इस पर भी हेमिंग कर लेंगे हम। इस तरीके से आपको इतना स्टिच करके हम कुर्ती आपको दिखाते हैं। इस तरीके से देखिए, हमने अपने स्लीव भी अटैच कर लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और हेमिंग भी कर ली है बॉटम पे हमने। और ये देखिए, ये हमारे बॉटम पे स्लीव का बॉटम, और ये नेक, और कितना अच्छे से बन के आया है। और ये देखिए, हमने स्लिट पे भी और बॉटम पे भी हमने हेमिंग कर ली है। इस तरीके से देखिए, हमारी ये ब्यूटीफुल कुर्ती बनके रेडी है, और बैक नेक हमारा ओनली राउंड है। इस तरीके से देखिए, ये हमारी डिजाइनर कुर्ती बनके कंप्लीट है। और जहाँ ये हमारा ड्रॉ है वहाँ पे हम मोती लगा के फिनिश कर सकते हैं इस कुर्ती को।